हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है इन्फो बेयर में। दोस्तों मैं हूं आपका बेयर। आज बात करने वाले हैं दोस्तों उस प्रोजेक्ट के बारे में जो हमारे पीएम ने स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट का नाम था दोस्तों आत्मनिर्भर भारत। बहुत ही बड़ी चीज है दोस्तों, अगर ये समझने आप जाओगे तो आत्मनिर्भर भारत एक बहुत बड़ी चीज है जिससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है अगर यह सही तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उस चीज की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। आज सुबह की न्यूज अगर आपने देखी होगी तो यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया था। उस अनाउंसमेंट के बारे में ही हम लोग बात करेंगे और बात करेंगे बेल के बारे में कि बेल जो है किस तरह से एक मल्टी बैगर बन सकता है उस अनाउंसमेंट से लेकर। तो उस अनाउंसमेंट को समझने के लिए दोस्तों हमें जाना पड़ेगा हमारे न्यूज पोर्टल पे, जिसका यूआरएल है दोस्तों bearnews.in। अगर कोई भी न्यूज उसके आर्टिकल्स आप अगर देखना चाहते हो तो आप बेयर न्यूज पे जाकर डेली आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। बहुत कुछ चीज है दोस्तों यहाँ पे पढ़ने के लिए, देखने के लिए और जानने के लिए। इसका यूआरएल है इस पर्टिकुलर आर्टिकल का, हमने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। उसके साथ में जितने भी न्यूज हम लोग डेली पब्लिश करते हैं उसके जो शॉर्ट लिंक्स होते हैं वो दिए देते हैं हम लोग किसी भी वीडियो के, जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं दोस्तों पोर्टल पे और देखते हैं कि क्या एक्चुअल ये न्यूज है, क्या अनाउंसमेंट जो था। दोस्तों ये है अपना पोर्टल जिसपे सारे न्यूज हमेशा आते रहते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्ड्स में लिखे होते हैं ताकि आप इसको इजीली समझ सको। और बात है, देखिए इस न्यूज की जो न्यूज है दोस्तों कि इंडिया ने जो है, भारत ने जो है 101 डिफेंस आइटम पे जो है वो ऑफिशियली बैन लगाने की जो डिसीजन है वहां पर ले ली है। ये बैन जो है दोस्तों एक साथ नहीं लगाया जाएगा, जिसके स्टेप्स वहां पे डिसाइड कर दिए गए हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये चीज होगी। और एज्यूम कर रहे हैं कि 2024-2025 तक हम लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि ऑल ऑफ सडन इतने बड़े वेपन्स को बैन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन बहुत कम है दोस्तों। अब अगर डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि भाई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे जो लगाए गए हैं, इंपोर्ट जो प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं टोटल 101 है, जिसमें वेपन्स एंड मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स आते हैं। और अगर उसमें चीजें देखेंगे तो आर्टिलरी गन्स, असल्ट राइफल्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और काफी सारी और भी चीजें इसमें आई है जो डोमेस्टिक डिफेंस से आज के बाद जो है वो प्रोड्यूस करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। अगर आप थोड़े हाई लेवल पे देखोगे तो इसमें और सारी चीजें भी आती है दोस्तों, जैसे आर्टिलरी गन, असल्ट राइफल, कॉर्वेट, सोनार सिस्टम्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, रडार्स और भी कम्युनिकेशन की बहुत सारी चीजें। दोस्तों आपको पता होगा कि चीन से रिलेटेड काफी सारे इश्यू चल रहे हैं और अभी चलते चलते उन्होंने, नेपाल ने भी अपना मैप अपडेट किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी अपना मैप जो है वो अपडेट किया हुआ है। तो काफी सारे तनाव के सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है और इस टाइम पे अगर हम डिपेंडेंट रहते हैं तो इन फ्यूचर में हमें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे भी हम लोग फेसबुक, गूगल और इतने भी टेक प्रोडक्ट्स है, सारे सारों के लिए हम लोग पूरी तरह से यूएस पे डिपेंड करते हैं आज भी। ना हम अपना फेसबुक बना रहे हैं, ना हम लोग अपना व्हाट्सअप बना रहे हैं, ना हम लोग अपना ट्विटर बना रहे हैं दोस्तों। हमें ये बिल्कुल करना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत बहुत बड़ी कंसेप्ट है, मैं वापस से बोल रहा हूँ दोस्तों। अब आगे बात करते हैं। देखिए टोटल 4 लाख करोड़ की दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट है और आगे जाके कोशिश होगी कि ये 4 लाख करोड़ के जो प्रोडक्शन आइटम ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में बनाए जाएं। आने वाले 6 या 7 सालों तक का गवर्नमेंट का प्लान है। अभी फिलहाल हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो 4 लाख करोड़ के प्रोडक्ट्स है दोस्तों। अगर जब हम अगर ये लोकली बनाने जाएंगे तो सोचिए कितना सारा पैसा बचेगा, कितना सारा पैसा हमारे देश के अंदर घूमना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसमें से देखेंगे तो 1,30,000 के जो प्रोडक्ट्स हम लोग मंगाते हैं वो बेसिकली आर्मी और एयरफोर्स के लिए होते हैं, और बचे हुए 1,40,000 है वो नेवी और माफ कीजिएगा नेवी के लिए मंगाए जाते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बहुत ही क्लियर कर दिया कि इसको हम लोग जो है वो इंटरनली बनाएंगे। और किस तरह से बनाएंगे, तो उन्होंने फिलहाल के लिए दो चीजें अलग की है। उन्होंने डोमेस्टिक बजट अलग किया है और फॉरेन बजट जो है वो अलग किया हुआ है। और उसमें से डोमेस्टिक बजट पे जो खर्चा होगा वो दोस्तों लगभग 52,000 करोड़ के आसपास होगा, जो भी बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों एज अ स्टार्ट विथ। ये थी न्यूज। अब बात करें कि मैंने क्यों कहा कि बेल एक मल्टीबैगर बन सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर अपने डिसीजन के बारे में सोचोगे तो अभी हम लोग इसे लोकली बनाएंगे, डोमेस्टिकली बनाएंगे, और भारत की एकमात्र कंपनी है जो फिलहाल बहुत बड़े लेवल पे जो है ये डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है। और ये एक नवरत्न कंपनी दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।
और पिछले 15 या 20 दिन से नहीं, 1 महीने से जो है वो कंटिन्यूसली ये न्यूज़ में है। इसके फाइनेंस जो हेड है वो चेंज कर दिए गए हैं और काफ़ी सारी माइनर चेंजेस इसमें कर दिए गए हैं दोस्तों। अगर बात करेंगे इसके डिफेंस के बारे में, इसके प्रोडक्शन के बारे में, तो आप देख सकते हो क्या क्या बनाती है ये कंपनी। डिफेंस कम्युनिकेशन है, लैंड बेस्ड रडार, नेवल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर, एमोनिक्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स और बहुत सारे वेपन, C41 और ये स्टिमुलस बैटरीज, काफ़ी सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है हमारे नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए। अब इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसमें आने वाले ऑर्डर्स है या फिर वर्क ऑर्डर्स है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली इसका बिजनेस भी बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ होगी दोस्तों, पूरी तरह से यहाँ पे शेयर होल्डर्स की परमिशन के साथ सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो आने वाला समय शेयर होल्डर्स के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आने वाले 6-7 साल की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो अभी तक फिलहाल इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी इंडिया में कोई भी नहीं है, और आने के बाद अगर आती भी है तो रिलायंस ही होगी, इसमें कोई डाउट मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको कोई डाउट है तो आप किसी और कंपनी को जानते हो बेटर जो डिफेंस में अच्छा काम कर सकते हो, तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बेल के बारे में, जो मैंने छोटी मोटी न्यूज़ आपको बताई थी, तो उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो मैं अभी टिकर टेप पे हूँ, तो यहाँ पे मैं बेसिकली इस चीज़ के लिए आता हूँ। देखिए कंपनी एफडी से बेटर रिटर्न देती है, डिविडेंड भी अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी फिलहाल अच्छा है, और कोई फ्लैग भी नहीं है, यानी कंपनी ना एएसएम में है ना जीएसएम में है, कंपनी पूरी तरह से फ्री है। हाँ थोड़ी महंगी जरूर है अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से, बट यहाँ से आगे बढ़ने की पूरी तरह से चांसेस है, कंपनी 110 115 के आसपास जाने के यहाँ पे पूरे चांसेस है। अब देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है। उससे पहले हम लोग पिछले साल का एक बार इन नंबर्स के ऊपर नजर मार लेते हैं, जो हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। अब फाइनेंशियली देखोगे दोस्तों, तो देखो 2020 का मैंने अभी क्वार्टर किया हुआ है, तो मैं इसको एनुअली कर देता हूँ। देखिएगा 12,900 करोड़ के आसपास का इसका जो है वो टर्नओवर है, और वो डेफिनेटली पिछले 4-5 सालों से ज़्यादा है। इसका अदर इनकम भी बढ़ रहा है, इसका जो है टोटल इनकम 13,000 के आसपास है, जो सबसे ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर ऑफकोर्स डेफिनेटली होंगे, अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। ईबीआईटी देखोगे यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो ये भी अच्छी है। इंटरेस्ट बहुत ही कम कटा है दोस्तों, तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के ऊपर अगर कोई डेट था तो कंपनी ने कम किया हुआ है। टैक्सेस के बारे में बात करेंगे तो टैक्सेस तो मैं हमेशा बोलता हूँ अवॉइड किया करो, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, छोटी बड़ी, प्रॉफिट में हो लॉस में हो, टैक्सेस तो उसको लगने ही लगने, तो उसको क्लियरली अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो एंड पॉइंट नेट प्रॉफिट जो है पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है, पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे थोड़ा कम है, क्योंकि एक्सपेंसेस जो है थोड़े बढ़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी को एक्सपेंसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और फाइनेंशियली कंपनी मुझे तो बहुत ही स्ट्रांग लग रही है दोस्तों, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत वाली काम नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें। अब मैं कुछ और चीज आपको दिखाने वाला था, बट वो शायद मुझे एनुअल रिपोर्ट में बहुत ढूंढनी पड़ेगी, तो फिलहाल इसको स्किप करके सीधा चार्ट पे चलते हैं। यह है दोस्तों इसका चार्ट, अगर आप चार्ट के ऊपर ध्यान दो, बहुत ही बढ़िया फिलहाल मूव कर रहा है चार्ट। इसको छोटा करके एक बार दिखा देता हूँ। ड्रॉप के चलते अगर आप देखोगे तो ड्रॉप के बाद जो है कंपनी बहुत अच्छी तरह से आगे जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, कोई टेंशन नहीं है। अभी यहाँ की मूवमेंट अगर आप देखोगे तो फिलहाल जो है शेयर अपने जो ईएमए की 9th लेवल होती है, 9 डेज का ईएमए जो होता है दोस्तों, तो उसके आसपास ट्रेड हो रहा है। 21 ईएमए के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी उसको क्रॉस कर चुका है, और बाकी के तो तोड़ तोड़ के तो ऊपर ऑलरेडी ये निकल चुका है। तो बस 9 डेज के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, और ये डेफिनेटली यहाँ से 1-2 पॉइंट आगे बढ़ सकता है, और अभी कल का न्यूज़ आने के बाद तो फिर ये डेफिनेटली बहुत अच्छा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा। प्राइस की बात करेंगे तो दोस्तों प्राइस बहुत ही अच्छे स्ट्रेंथ में है, 57 पे प्राइस है, बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं एमएससीडी भी हमें दिखा रहा है कि एमएससीडी के थोड़े से दोस्तों मैंने पॉइंट्स चेंज किया हुआ है, इसका सेटिंग थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो एमएससीडी के सिग्नल भी जो है ना दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया है, तो यहाँ पे पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है इस शेयर को आगे बढ़ने की। अब डिपेंड करता है कि मार्केट इसको किस तरह से रिएक्ट करता है, बट आने वाले टाइम में दोस्तों इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है। अभी फिलहाल फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, जो हर एक कंपनी को होना चाहिए। कंपनी का पी भी कम है, 20 के अंदर जो हमेशा मैं आपको बताता हूँ वो भी है, तो बाय करने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट बाय करने से पहले मैं बिल्कुल चाहूंगा आप जो है वो अपने जो भी कंसल्टेंट है उससे बिल्कुल बात करें इसके बारे में, और अगर वो हरी झंडी आपको दिखा देते तो आप बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट
ले सकते हैं। आपके ओपिनियन दोस्तों हमसे बिल्कुल बिल्कुल भी डिफरेंट हो सकते हैं, और इसमें कोई गैर बात नहीं है, बिल्कुल हम बने ही अलग अलग है तो ओपिनियन भी अलग अलग रख सकते हैं। बट हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप अपने ओपिनियन जो है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपसे सीख सके, आप हमसे सीख सकें। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि उससे ही मिलता है आपको नोटिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।